हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं। तो जी सुबह का टाइम है। सब उठ गए हैं। सूर्य उठ गया है, चाय पी ली है इसने और मैंने भी पी ली है थोड़ी सी, क्योंकि आज सुबह है ना जल्दी से ले उठे थे। इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चल गई है तो ड्यूटी के लिए तैयार हो रहे हैं। खाना वगैरह मैंने इनका बना दिया है, चाय भी दे दी है बना के, और हम दोनों ने भी पी ली है और ये हो रहे हैं बाहर तैयार। और इनका दोपहर का लंच भी मैंने पैक कर दिया है। शिवरात्रि तो महाशिवरात्रि की आप सभी को हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भाई अब कर लेते हैं अपना घर का काम सारा। शाम काम तो यही होता है, झाड़ू पोछा साफ सफाई वगैरह तो ये करूँगी मैं। और बच्चे भी उठ गए हैं, देखो ये है ना। आज सुबह जल्दी पता है किस लिए उठा है? मम्मी सुबह उठेगी, खाना बनाएगी, सुबह चाय मिलेगी, तो इसलिए जल्दी उठ गया है। वैसे स्कूल नहीं जाना है इनको, छुट्टी है इनकी स्कूल की, तब भी किचन में सामान फैला पड़ा है अभी, क्योंकि मैंने अभी खाना बनाया था इनके लिए। और खाने में दी है आज मैंने दाल बना के, ये देखो बहुत अच्छी दाल बनी है। और भाई मेरा तो व्रत है और खाना बनाऊंगी बाकी बाद में, जब जब कोई खाएगा भी। तो कोई खा नहीं रहा है, पहले चाय बनाएगी, घर की साफ़ सफाई करके उसके बाद खाना बनाएगा। ये देखिए तैयार हो रहे हैं ड्यूटी जाने के लिए। दोस्तों मेरा तो ड्यूटी का टाइम हो गया है और भाई मैं तो चलूँगा। टाइम हो गया है 6:20 होने वाली है। ठीक है मैं चल रहा है। ठीक है, बाय बाय बेटा। अभी मैंने बाहर की लाइट नहीं जलाई है, तब झाड़ू लगाऊंगी ना सारे घर में, तब लाइट जलाऊंगी। ये गई ड्यूटी, शाम को आएंगे 4 बजे। और एक बात मैं बताऊं ना आपको, आप सोच रहे होंगे कि चेहरा ऐसा उतरा हुआ जैसे अभी सो के उठी है, खाना ही बना दिया है। तो भाई मेरी कई दिनों से तबीयत हो रही थी बहुत ज़्यादा खराब, आज तो बहुत ज़्यादा ठीक है। और कल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पता नहीं व्रत भी शिवरात्रि का रख पाऊंगी या नहीं, तो इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत खराब हो रही थी। तो भाई क्या है ना, संडे में मैंने अपने गेहूं धोए थे और वो छत पे सुखाने के लिए रख दिए थे और सुखा भी दिए थे, लेकिन पता नहीं मेरी नाप कैसे हट गई, यानी धरन हट गई। तो हरियाणा में धरन बोलते हैं ना, हमारे इधर नाप बोलते हैं। तो भाई जब भी मैं कुछ बोझ का काम करती हूँ ना, तभी मेरी नाप हट जाती है। तो ये नाभि खिसकने को ही बोलते हैं, नाप हटना, धरन हटना। तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है मुझे। और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो गई थी इस बार, तो लूज मोशन हो गए थे, मुझे लग रहा था कि डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और भाई रात में तो डॉक्टर नहीं मिलता, क्योंकि मुझे सारी रात हो गई थी परेशान होते हुए मंगलवार को, और लगा था कि शिवरात्रि का व्रत भी न रख पाऊंगी मैं। तो सोमवार को ऐसा हो गया था, तो मैं मंगलवार को अपना पेट दिखा के आई थी नाप ठीक करा के, तो पता चला कि नाप हटी हुई है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी और पेट में स्वेलिंग भी आ गई थी। तो उन्होंने बोला कि पेट की सिकाई कर लेना, तो 2 से 3 बार मुझे वहाँ पे जाना पड़ेगा। तो भाई मैं जैसे वहाँ से आई ना पेट दिखाने के बाद, तो मेरा पेट एकदम ठीक हो गया है। तो मैं सोच रही थी मुझे डॉक्टर को जाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। तो क्योंकि मुझे पहले ही से ही पता चल जाता है कि शायद ना फटी होगी मेरी, क्योंकि मुझे हो जाता है ना ऐसे वजन का काम करने से। तो भाई देखो गेहूं तो छत पे सुखाने पड़ते हैं और कपड़े भी रोज का काम है। कपड़े सुखाने का 2-4 हाथ से धो देती हूँ, और जिस दिन मशीन लगाती हूँ उस दिन तो ज़्यादा ही कपड़े हो जाते हैं, तो कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं छत पे। तो भाई मेरी नाप बहुत ज़्यादा हट जाती है, समझ भी नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन काम तो करना ही पड़ता है। तो भाई इसलिए मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ, पेट बिल्कुल ठीक हो गया है, और मैंने इस वजह से शिवरात्रि का व्रत भी रख लिया है। तो भाई बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि मैं रख भी पाऊंगी या नहीं। तो भाई यहाँ पे सोरे चला गया है फ्रेश होने के लिए, बुक अपनी फैला के छोड़ गया है। ये आ गया था जब मैंने यहाँ तक ये सारा सामान संगवाया ना, इसका उठा के रखा ऊपर बेड पे। मैंने सोचा कि इसको ऊपर रख देती हूँ, फिर से फैलाएगा। और इस मैट को उठा के रख दूंगी साइड में, फोल्डिंग पे ही रख दूंगी, तब पोछा लगाऊंगी ना तो मैं इसको बिछा दूंगी। तो ये रख दी है मैंने, और इसको बोला बेटा मैं पोछा लगा दूं, बाहर खेल ले थोड़ा मम्मी पापा के पास। मम्मी पापा भी उठ गए हैं, उठ जाते हैं सुबह सुबह भाई। वैसे काम हो तो कुछ है ही नहीं ज़्यादा, तो भाई मेरा ही काम होता है। तो मम्मी पापा तो अपने कमरे में रहते हैं आगे वाले में, और बच्चे कभी मेरे पास लेट जाते हैं तो कभी मम्मी पापा के पास लेट जाते हैं, ऐसा करते हैं, नंबर वाइज लेटते हैं दोनों।
और इधर पानी वाला भी आ गया है। जैसे मैं झाड़ू लगा रही थी ना, तो बीच बीच में मैंने बहुत जल्दी हाथ धोए और कैंपर खाली किया। थोड़ा पानी था इसमें, वो दूसरे बर्तन में रख दिया है। ये पानी वाला रोजाना आता है सुबह सुबह, तब मैं झाड़ू लगाती हूँ ना सुबह सुबह, तभी आता है और ये पानी रख देगा। और इधर मम्मी कैंपर रख देगी अंदर, क्योंकि मैं तो उठा नहीं सकती, तो मम्मी खुद ही बोलती है कि तू रहने दे, मैं रख दूंगी। तो मम्मी रख देती है कैंपर को। और इधर सारे घर में झाड़ू लग गई है और मैं लगाऊंगी अब बाहर गली में झाड़ू। तो भाई सुबह के टाइम है ना, सबसे पहले मैं झाड़ू का काम ही करती हूँ। वैसे इनकी मॉर्निंग ड्यूटी चली हुई है ना, तो इसलिए मुझे खाना बनाना होता है पहले, उसके बाद मैं सफाई करती हूँ। क्योंकि मॉर्निंग ड्यूटी है तो भाई खाना बनाना बहुत जरूरी है। तो मैं जैसे ड्यूटी चलती है ना कि शिफ्ट में, तो उस हिसाब से मैं अपने घर के काम करती हूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती। तो भाई जिन के घर वाले मतलब हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं, शिफ्ट में ड्यूटी होती है, तो उन औरतों को तो पता ही होगा कि शिफ्ट में किस तरह से काम करने होते हैं। तो भाई सभी काम ऐसे करने चाहिए कि किसी को प्रॉब्लम भी ना हो और काम भी हमारा आसानी से हो जाए। जो ज्यादा जरूरी काम होता है ना, हमको पहले वही करना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं वही करती हूँ, और वो ड्यूटी भी चले गए हैं और अब मैं अपना काम करती रहूंगी। और सुबह के टाइम सबसे पहले खाना बन जाता है, फिर साफ सफाई हो जाती है, तो काम जल्दी हो जाता है। वो जिनको खाना लेट खाना होता है उनका मैं खाना बाद में बना देती हूँ और वे चले जाते हैं लेके। तो इधर मैंने बाहर गली में भी झाड़ू लगा देती है। और भाई है ना, सुबह के टाइम है ना, मैं रोजाना ही गली में झाड़ू लगाती हूँ और फिर सारा घर का साफ हो जाता है, साफ सुथरा, और फिर पोछा लगा देती हूँ मैं, क्योंकि अच्छा लगता है भाई सुबह सुबह झाड़ू पोछा हो जाए। उसके बाद ही मैं नहाती हूँ। मैं ऐसे नहीं कि पहले झाड़ू लगा दी फिर काम में लग गई, और फिर ऐसे मतलब जैसे शिफ्ट में काम होता है ना, तो भाई शिफ्ट में ड्यूटी होती है, उसी तरह मैं अपने घर के काम कर लेती हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पे डाल दिया है पानी, और अब मैं सारे मतलब जो ये है ना हमारा ऊपर वाला हिस्सा है, ये सीढ़ी बनी हुई है, तो यहाँ पे ही डाल लूंगी मैं पानी, ज्यादा नहीं डालूंगी। मैं थोड़ा सा पानी लेके आई थी, ज्यादा नहीं लेके आई थी। और वैसे भी मौसम खराब हो रखा है, कहीं बारिश ना आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा ही डाला है। ऐसे गली में भी डाल देती हूँ मैं, तो पेट तो ठीक नहीं है ना अभी ज्यादा, तो बोझ नहीं उठाऊंगी मैं। तो ये पानी डाल दिया है और शोरे बाहर बिठा दिया था मैंने गली में कि थोड़ा सा वीडियो शूट कर दे, आ रहे तो अभी लेटा हुआ था। तो इधर मैं लग गई हूँ पोछा लगाने। सबसे पहले मंदिर वाले कमरे में ही लगा देती हूँ मैं पोछा। और भाई पूजा तो यही करके जाते हैं, तो सुबह के टाइम जब इनकी ड्यूटी चलती है ना, तो ज्यादातर यही करते हैं पूजा। मेरा तो बहुत ही कम नंबर आता है सुबह की ड्यूटी में, फिर भी मैं कर देती हूँ। और भाई यहाँ पे शौर्य देखो कितना ज्यादा फोन हिला रहा है। बच्चा है, जैसे इससे शूट हुआ वीडियो उसने कर दिया, तो मैंने इसको बोला था कि बेटा मैं थोड़ा काम कर लूँ, थोड़ा वीडियो शूट कर दे, और उसके बाद खेल लिए। तो ये लगा हुआ है। और आर्य का मैंने गर्म पानी लगा दिया है, और शौर्य का भी, दोनों गर्म पानी में नहाएंगे। और मम्मी पापा भी गर्म पानी में नहाते हैं। तो मैं तो बोल रही थी बच्चों को कि ताजे पानी में नहा लिया करो, क्योंकि अब मौसम काफी चेंज हो गया है। सुबह सुबह तो वैसे भी गर्म पानी निकलता है, जैसे मैं नहाती हूँ ना तो अच्छा लगता है, थोड़ा गर्म गर्म पानी आता है। तो इधर पोछा लगा देंगे, जहां तक मेरा हाथ जा रहा है ना फोल्डिंग के नीचे, तो मैं वहां भी लगा रही हूँ पोछा। और देखो ये सीढ़ियों, ये ट्रॉली रखी हुई है, इसके नीचे भी लगा दिया है। और जो मैट रखी हुई है ना, ये मैंने ऊपर रखी थी झाड़ के, तो इस मैट को बिछा दूंगी अब। तो भाई है ना, ये देखो ये उठाया मैंने मैट को और इसको यहाँ पे डाल दूंगी, यानी बिछा दूंगी। और ये है ना वैसे भी गंदी हो रखी है थोड़ा, और मौसम ठीक सा हो जाएगा ना। वैसे गंदी तो है नहीं ज्यादा, बच्चे बस पानी गिरा देते हैं, वैसे गीली कर देते हैं, वैसे ज्यादा गंदी नहीं है ये। तो भाई मैं पोछा लगाते लगाते आ गई हूँ बाहर गैलरी में। और साइड वाला कमरा है, इसमें मम्मी पापा लेटते हैं ना, तो इस कमरे में तो मैं झाड़ू पोछा करती नहीं, ज्यादातर मम्मी ही करती है। जब मम्मी पापा बाहर बैठ जाते हैं कमरे के, तो भाई तब मैं कर देती हूँ। तो अभी मम्मी पापा अंदर ही बैठे हुए हैं। और बच्चों ने इतना ज्यादा परेशान कर रखा था ना, सो आर्य ने बहुत ज्यादा, तो मैं ना बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी इससे, सो डांट भी रही थी। सुबह सुबह घूम रहा था बाहर गली में, मैं इसको बोल रही थी नहा ले, मैं स्कूल के कपड़े धो दूंगी, ड्रेस धो दूंगी, क्योंकि फिर मुझे व्रत भी है मेरा, और मैं नहाने के बाद कपड़े नहीं धोऊंगी। तो भाई मुझे आज साड़ी पहननी है, इसलिए मैंने बच्चों को नहला दिया था, पहले ही पानी लगा दिया था नहलाने के लिए। सारा काम करने के बाद हो गए हम रेडी। सारा काम का हुआ, खाना भी तो बनाना। सारे घर की साफ सफाई कर दी, चाय बना के सबको दे दी। खाना कौन बनाएगा? खाना बनाएंगे, आटे आके बनाएंगे। ठीक है, मैं तू केला दे देना फिर। हो गए हम रेडी, पहले पूजा कर लें, उसके बाद धोंगी मैं। ठीक है ठीक है। अब मैं ये सामान आके रखूंगी।
अब चलते हैं मंदिर। अब मैंने सामान भी रख लिया अपना सारा। आलसी तो है ही है। जल्दी सामान हो गया तैयार, मैंने रख लिया टोकरी में। दिया बत्ती ले लिए, फ्रूट ले लिए, प्रसाद ले लिया, जल का लोटा। अब चल रहे हैं मंदिर में। मैं नहीं पैर रही, मेरे को दे ला। यो तो यो बैच ले ले। चलो चल। चले। ये तो मैं मानस को दूंगा। और मैं दोनों बच्चों को लेके चल दी हूँ मंदिर में। तो भाई मौसम काफ़ी अच्छा है, धूप निकली हुई है, तो लग रहा था कि आज बारिश ना आ जाए। तो ऐसा मौसम हो रहा था सुबह के टाइम, तब मैं उठी थी। वैसे शिवरात्रि के दिन है ना बारिश जरूर होती है, चाहे हो जाए हल्की सी। तो इस बार तो अभी तक हुई नहीं है, शाम तक क्या पता हो भी जाए। तो इधर आते हैं मंदिर में, जिधर हम दूध लेने के लिए आते हैं ना, तो मंदिर उधर ही है। तो मैं उधर ही आ गई हूँ बच्चों को लेके। आर्य वीडियो शूट कर रहा है, कभी आगे से और कभी पीछे से, और शौर्य मेरे साथ चल रहा है। मैंने इसको फ्रूट की टोकरी, प्रसाद की टोकरी दे दी है। तो जी ये है हमारा कॉलोनी का मंदिर, माता वैष्णो मंदिर है ये। तो यहाँ पे माता वैष्णो के मंदिर से ही जाना जाता है ये मंदिर, और बहुत ही अच्छा है। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी अंदर से। बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है, और अंदर तो है ना, बोलते हैं कि मंदिर के अंदर चप्पल नहीं निकालना चाहिए, ज्यादातर सब अंदर ही निकालते हैं। मैंने तो बाहर निकाल दी थी, जो बैठी हुई थी ना मांगने वाली, उसके पास निकाल दी थी। मैंने बोला उनसे कि मेरा चप्पल का ध्यान रखना, तो वो चप्पल का ध्यान रखेंगी। और जैसे मैं जाऊंगी ना उनको कुछ दे दूंगी। तो यहाँ पे देखिए कितनी सारी भीड़ हो रही है, मैं लाइन में लगी हुई हूँ। बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है भक्तों की, ये देखिए। और ये पे आंटी बैठी है साइड में, पंडितानी आंटी है ये। तो ये प्रसाद दे रही है सभी को, जो प्रसाद चढ़ाने आ रहे हैं अंदर। हो गया।
देखो देखो इसमें ना फ्रांस का दूध दिखा देखो मैंने वो कर 0.6 तो भाई हमारी पूजा भी हो गई है और सब जगह मैंने प्रसाद चढ़ा लिया, हाथ जोड़ लिया, माथा रख दिया है और परिक्रमा भी करके आ गए हैं मंदिर की। तो यहाँ पे लेंगे अब हम प्रसाद। तो ये प्रसाद मिलता है यहाँ पे भांग का, यानी भोले बाबा का प्रसाद, और जो चढ़ावा है वो मिल रहा है। तो भाई प्रसाद लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा रहता है। तो हर बार हम ऐसे ही करते हैं, तब भी मंदिर आते हैं ना शिवरात्रि के दिन तो हम प्रसाद लेके ज़रूर जाते हैं। तो भाई यहाँ पे शौर्य भी खड़ा हुआ है प्रसाद लेने के लिए और आर्य कर रहा था वीडियो शूट। तो भाई एक बच्चे को तो प्रसाद दे देता मैंने और एक को ले लिया था शौर्य ने मतलब, और यहाँ पे आ गए हम घर पे। तो मैं घर पे ना दिया बत्ती करके नहीं गई थी, तो मैं आके ही कर रही हूँ यहाँ पे। तो भाई सुबह का टाइम है ना, तो सबसे पहले सोच रही थी मैं मंदिर जाऊँ, बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, लेकिन भीड़ तब भी मिली थी। और अगर मैं दोपहर में जाती ना तो बहुत ज़्यादा भीड़ मिलती, लेकिन लाइन तो तब भी लगी हुई थी। तो यहाँ पे कर लेते हैं हम पूजा। तो थोड़े फ्रूट ले गई थी मैं टोकरी में, और ये मैंने दोबारा से फिर से रख लिए हैं मंदिर में रखने के लिए। तो वो तो ये देखिए 2 केले और बेर, तो ये ले गई थी मैं मंदिर में। और ये भी यहाँ पे भी ऐसे ही चढ़ा दूंगी प्रसाद। और है ना ये शाम को मैं उठाऊंगी मंदिर से प्रसाद। तो भाई सुबह के टाइम ऐसे ही कर देती हूँ मैं पूजा। और भाई है ना ये प्रसाद मैं दे दूंगी बच्चों को, बच्चे खा लेंगे। वैसे बाहर ज़्यादा प्रसाद नहीं बांटती मैं, क्योंकि आजकल वहम ज़्यादा करते हैं ना सब, इसलिए हम खुद ही खा लेते हैं प्रसाद, बच्चे भी और हम भी। तो यहाँ पे मैं जल लेके आ गई हूँ छत पे, क्योंकि हमारे घर में पौधे नहीं है ना, तो भाई छत पे ही आ जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, यानी सूर्य को जल देने के लिए। और ये कपड़े सूखे हुए हैं जो ऊपर रहते हैं ना हमारे साथ ही, तो हम भी रेंट पे रहते हैं और ये भी, तो इनके कपड़े सूखे हुए हैं। तो मैंने तो अभी कपड़े सुखाए नहीं हैं, अभी बाद में सुखाऊंगी मैं। तो यहाँ पे जल दे देते हैं। और भाई खाना बनाना रह गया है, तो मम्मी पापा जब खाना खाएंगे तब मैं उनके लिए खाना दे दूंगी। तो यहाँ पे जल दे देंगे। भाई गमला वगैरह तो मैंने इसलिए नहीं रखा है, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं और किराए का घर है, तो भाई इसलिए मैं नहीं रखती बार बार छत पे आना जाना, बस ऐसा लगा रहता है हमारा। और भाई आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सबको हमारी राम राम जी।